कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मज़े में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपके लाइफ पे 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट? और आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, कल रात किस एनर्जीज में थे और अगले 24 घंटे किस एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। एंजल्स, क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट, क्रिस्टल ट्री या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में है, कमेंट पे नंबर पे आपको रिप्लाई नहीं करना है। ठीक है, देखते क्या निकल के आता है। आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। ठीक है, देखते हैं चाहे आपके रिश्ते में जो भी चल रहा है, रीडिंग देखते वक्त आपको पॉजिटिव माइंडसेट में रहना है और रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें ही सोचनी है। ठीक है, कैंडल पे फोकस करें, आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें, उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए, आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें, उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें, एकदम रिलैक्स। गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरी जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की ट्रू एनर्जीज दे। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, एकदम रिलैक्स रहना है। फीलिंग छुपाई जा रही है, मतलब आपके पर्सन बहुत कुछ बातें अभी छुपा रहे हैं, आपसे कुछ कहना नहीं चाहते, कटे कटे रहते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अभी तक पता नहीं है आपके रिश्ते के बारे में, या तो आपके पर्सन ने जो एनर्जीज आपको दी है इस बारे में। ठीक है, कनेक्शन बनाना तो चाहते हैं, आपसे दूरियां इस पर्सन को बर्दाश्त भी नहीं है, लेकिन आप थर्ड पार्टी जो भी है चांसेस बहुत स्ट्रांग है रोमांटिक है, और आपकी थर्ड पार्टी आपके पर्सन का बिल्कुल भी पीछा छोड़ती हुई दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, यही एनर्जी है जो कि आपको भी इनसे दूर करती जा रही है और आपके पर्सन को भी आपसे दूर रहने के लिए मजबूर कर रही है। एनर्जीज में इनका सर झुका हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज आपके पर्सन के माइंड में है, अपने आप को लेकर, अपनी ज़िंदगी को लेकर, करंट सिचुएशन को लेकर, और जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी है उसको लेकर। ठीक है, कंप्लीट फोकस आपके पर्सन का इस वक्त इसी एनर्जीज में है कि ऐसा क्या कर सकते हैं रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ जहाँ पे इन दोनों का ब्रेकअप हो जाए। खुश नहीं है आपके पर्सन, बेबी की एनर्जीज भी है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है आपके पर्सन पहले से मैरिड हो सकते हैं और आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या आपके पर्सन का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है। ठीक है, या तो आप दोनों ही मैरिड हो और ये आप दोनों का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है और आप दोनों अभी मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऐसी कुछ एनर्जीज है। तो आपके पर्सन को लग रहा है कि आप तो बदल गए, आप पहले जिससे नहीं हो, आप पहले इस पर्सन को कितना समझ लेते थे और अब आपके पास टाइम नहीं है इस पर्सन को देने के लिए। तो ये नाराज है आपसे और चाहते हैं कि आप जैसे पहले थे आप वैसे ही इनको ट्रीट करो। और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो कि अनमैरिड है और आपके पर्सन मैरिड है, तो आपके पर्सन को लगता है कि इन्होंने आपको शायद पहले कभी ऐसा बोला भी होगा कि ये सेफली रहेंगे, ये सेफ प्ले करेंगे, ये आपको भी संभाल लेंगे, थर्ड पार्टी को भी। धीरे धीरे आप दोनों के रिश्ते से साइड में करेंगे और फिर आपको अपनाएंगे, मतलब कि आपके लिए रास्ता क्लियर जरूर होगा, लेकिन इसका कुछ टाइम लिमिट आपके पर्सन ने आपको दिया नहीं था, जो कि इन्होंने आपको क्लियरली पहले से ही बता कर रखा था। लेकिन फिर भी आप आज की डेट में इस पर्सन से जो शिकायतें कर रहे हो, इससे आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है और आपकी जो बातें हैं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा तकलीफ देती है। छोटे छोटे प्रॉब्लम्स जो बढ़ते हैं आप दोनों में, जो छोटी छोटी बातों पे गुस्सा, लड़ाई झगड़े की एनर्जी जो बनती है, इसका रीज़न ही है आपकी बातें। आपके पर्सन आपको बार बार ये बातें याद दिलाते हैं कि इन्होंने आपको पहले से ही कहा था, अगर इनसे हैंडल होगा तो ये इस रिश्ते में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं। आपने उस टाइम पे हाँ बोला था और फिर आप सडनली बदल गए हो, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको पहले जैसे एनर्जीज में ही ये पर्सन आपका साथ निभा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी बार बार आपके पर्सन को पीछे खींचने की कोशिश करेगी, हमेशा करेगी। इवन अगर थर्ड पार्टी को आपके बारे में थोड़ी सी भी हिंट है तो फिर थर्ड पार्टी चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि इमोशनल लेवल पे इनको ज़्यादा ब्लैकमेल करती है, और अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों के जरिए इनको ज़्यादा ब्लैकमेल किया जाता है और आपके पर्सन को मजबूर किया जाता है सोचने के लिए ये प्यार व्यार कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, ये मतलब किसी और के लिए अपनी मैरिड लाइफ खराब नहीं कर सकते, ये किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी इस तरह से दांव पे नहीं लगा सकते। इनके बच्चों का फ्यूचर, मतलब क्या होगा इनकी गलती की वजह से, इनके बच्चों की ज़िंदगी, इनका फ्यूचर खराब हो जाएगा और इनके बच्चों की सोच भी इनके लिए खराब हो जाएगी।
जाएगी। ठीक है, तो ये अपनी रिस्पेक्ट के चलते भी चांसेस स्ट्रांग है कि आपको आज की डेट में अपने आप से दूरी रख रहे हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि यहाँ पे, और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है। आपके पर्सन को पता है कि इनके इस बिहेवियर से आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि ये पर्सन कितने सेल्फिश है और सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले पर्सन है। और अगर इनको इतना ही पड़ा था अपनी फैमिली का, तो इस पर्सन को आपके साथ रिश्ते में आना ही नहीं चाहिए था, लेकिन ये तो आए। इस पर्सन को आपके साथ जितना अच्छा लगा उतना टाइम इस पर्सन ने आपके साथ बिताया है। भले आप लड़का है लड़की है जो है, आपके पर्सन को जब तक आपसे हैप्पी वाइब्रेशंस मिल रही थी, खुशियां मिल रही थी, और जैसे कि हर पल इस पर्सन का जो दिल करता था आपसे मिलने का, आपसे कनेक्ट रहने का, दिन भर आपसे चैटिंग करने का, कॉल पर बातें करने का, तो जब तक इनको अच्छा लगा, आपके पर्सन ने अच्छे से मैनेज करा, वैसे इनको आपसे इरिटेशन होने लगा। आप इस पर्सन की जिंदगी में ज्यादा दखल अंदाजी करने लगे, आप इस पर्सन की लाइफ में मतलब इनके घर वालों के बारे में ज्यादा खबर लेने लगे, तो ये बातें आपके पर्सन को कहीं ना कहीं बुरी लगने लगी और आपका फोकस इनसे हटकर इनकी फैमिली पे चला गया था, और जो आप दोनों की लड़ाई झगड़े का हमेशा रीजन बना है। तो आपके पर्सन को उसी एनर्जी से आपसे दूर जाना पड़ा, और ये आपसे डिस्टेंस बनाते गए बनाते गए बनाते गए, और ये यही करंट में सोच रहे हैं कि काश आप ऐसा ना करते, काश आप सिर्फ आप दोनों के बारे में बातें करते, काश आप इस पर्सन को लड़ाई झगड़े का कोई अपने साइड से रीजन ना देती, तो आपके पर्सन आपको आज भी अपने साथ ही रखे होते। और आप वैसे कि ये पर्सन ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, मतलब अगर आपको लगता है कि क्या आप हमेशा ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहोगे, कि आपसे कभी जस्टिस नहीं होगा, या ये कभी आपसे शादी नहीं करेंगे, कभी आपको दुनिया के सामने नहीं अपनाएंगे, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसा नहीं है। नंबर 4 है यहाँ पे, जो कि ऑब्स्टेकल्स को शो कर रहा है कि आपके रिश्ते के ऑब्स्टेकल्स है जो कि बढ़ते जाते हैं बढ़ते जाते हैं, और आपके पर्सन को जो लगता है कि अब ये सब सही हो जाएगा, उसी टाइम पे एक और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, और इसीलिए आपके पर्सन आपको कोई स्ट्रांग कमिटमेंट दे नहीं पा रहे। ये फ्यूचर को लेकर 100% इनका माइंडसेट फिक्स है कि फ्यूचर में आपको अपनाएंगे भी, आपके लिए कुछ अच्छा प्लानिंग भी इस पर्सन ने कर रखा है। यहाँ पे ई भी बना है जो कि शो करता है कि आपके पर्सन आपके फ्यूचर को लेकर आपको और इनको एक दूसरे को बहुत ज्यादा खुश देख पा रहे हैं। एक एबंडेंस की एनर्जीज में आप दोनों बहुत एंजॉय कर रहे हो, आप दोनों की भी फैमिली है, इस एनर्जीज में आपके पर्सन देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यस आपके लिए 100% एक ऐसी स्ट्रेंथ लगाएंगे, एलिफेंट जैसी पावर लगाएंगे, हर एक एनर्जी जितना ये कर सकते हैं आपके रिश्ते के लिए वो सब कुछ करेंगे। ठीक है, AECBHITMJKS आपके आपके पर्सन के नाम के सरनेम की इनिशियल्स हो सकते हैं। और यहाँ पे आपके पर्सन को आपके इमोशंस से आज के डेट में बहुत डर लगता है। ठीक है, मतलब अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे तो आप इनको गलत सलत मैसेजेस टाइप करके इनको रोते रोते मैसेजेस टाइप कर रहे हो, और ये आपके पर्सन को बहुत ज्यादा इरिटेट कर रहा है। ठीक है, पहले तो आपके पर्सन को इस वक्त थर्ड पार्टी से डर लगता है। थर्ड पार्टी मतलब आपके पर्सन लड़का है लड़की है जो है, लेकिन थर्ड पार्टी आपके पर्सन के नाक में दम कर देती है, क्योंकि इनको 100% डाउट है इनके पर्सन के ऊपर कि ये इनको चीट कर रहा है। तो ऐसे नहीं तो वैसे थर्ड पार्टी तो अपने पर्सन को अपने आप से दूर जाने देने से रही। ठीक है, और अगर आप में से कुछ लोग ऐसे भी जिनकी पर्सन मैरिड ही नहीं है, फिर यहाँ पे आपके पर्सन अपने घर वालों से इतना इरिटेट हो रहे हैं कि इनका पीछा नहीं छोड़ा जा रहा, कुछ भी करके इनको शादी करनी है, रिश्ते के लिए हाँ बोलना ही है, लड़की को या लड़के को पसंद करना ही है, और ये आपके बारे में कुछ अच्छा नहीं सोच सकते। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपके पर्सन ने आपके लिए जैसे कि रिसेंट पास्ट में आपसे शादी के लिए बात भी करी थी अपने घर में, अगर आप दोनों अनमैरिड हो तो, लेकिन इन लोगों ने आप ही को लेकर कुछ ऐसे नेगेटिव मतलब अगर आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग कराई होगी, कुछ आपके बारे में बुरी बातें इनको बताई होगी, जो अच्छी एनर्जीज थी उसे साइड में रखकर जो आप दोनों का फ्यूचर आपकी वजह से बुरा हो सकता है, ये बता बताकर आपके पर्सन को डरा दिया है इन लोगों ने। ठीक है, तो इस पर्सन को लगता भी है कि चलो अभी ये इमोशनली आपसे इतना इन्वॉल्व है, इस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन को आपके अंदर कुछ बुराई दिखाई नहीं देती, और बुराई तो एक ही है कि आपके इमोशंस, आपका प्यार, आपकी केयर जो कुछ ओवर ही करते हो आप। ठीक है, तो इस वजह से इनको इस वक्त आपसे दूर रहना पड़ता है, लेकिन ये तो कोई मतलब गलती नहीं है जिसकी आपको सजा दी जाए। ठीक है, लेकिन इमोशंस की वजह से इनको आपके साथ कुछ बुरा दिखाई नहीं दे रहा फ्यूचर, लेकिन ये लोग जो कह रहे हैं शायद हो सकता है जैसे कि बड़े बुजुर्ग है, एक्सपीरियंस लोग हैं इतने सालों से, मतलब आपसे मतलब आपके मम्मी पापा तो ये इनको कभी कुछ गलत नहीं बताएंगे, लेकिन इनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पे आपके पर्सन के साथ माइंड गेमिंग हो रही है, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है आपको इनके घर में लाना, या तो अगर मतलब अगर आप लड़का हो तो इनके बच्चे की शादी आपसे होना, इन लोगों को आप दूर दूर तक पसंद नहीं हो, और ये आप में सिर्फ और सिर्फ नुक्स निकालते हैं। इनकी इच्छा है कि इनका जो भी बच्चा है इन्हीं की मर्जी से शादी करें। ठीक है,
तो अगर अनमैरिड है तो भी इनके घर वालों के थॉट्स ऐसे हैं, और अगर मैरिड है तो इनको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने पास रखा जा रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते जाते हैं और आपके पर्सन का आपकी तरफ आने का मूड फिर से बदल जाता है। फिर से आपके पर्सन का गुस्सा बढ़ जाता है और ये अपने घर में सबको परेशान करके रख देते हैं। और इसी टाइम में आपका भी इनको कॉल या मैसेज जा रहा है तो आपके पर्सन आपको भी चिल्ला रहे हैं, आपको भी गुस्सा कर रहे हैं। ऐसी एनर्जीज है। ठीक है, तो आपके पर्सन अपने आप को ही नोटिस कर रहे हैं कि इनका बिहेवियर कितना बदल गया है, काश ऐसे नहीं होते। और अगर इनको रिलैक्स रहना है तो इनको आपके एनर्जीज की ही जरूरत है, जो कि अगर इनको रिलैक्स रहना है, कुछ अच्छा सोचना है अपनी जिंदगी के बारे में, आप दोनों के बारे में, तो यहाँ पे इनको आप ही के एनर्जीज की जरूरत है, क्योंकि आप ही हो जिनसे बात करके आपके पर्सन थोड़ा बहुत रिलैक्स महसूस कर पाते हैं। बाकी तो सब इनको परेशानी करते हैं, लेकिन आपके एनर्जीज में है कि थर्ड पार्टी डिस्कशन इतना बढ़ चुका है और अपने आप को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर जो इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी है, इसीलिए आप इस पर्सन के प्यार को दूर रखकर सिर्फ नेगेटिव बातों का डिस्कशन कर रहे हो। ठीक है, तो आपके पर्सन ना इधर टाइम दे पा रहे हैं, ना अपने थर्ड पार्टी को, मतलब जो भी घर में लोग हैं उनको टाइम दे पा रहे हैं। इवन अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों को भी नहीं देख रहे। ठीक है, इनको सिर्फ ये है कि मुझे अकेले बैठने दो, कोई मुझसे बात मत करो, मुझे स्पेस दे दो, जो करना आप करो, बस इनसे कोई बात ना करे। इनको जैसे कि अपनी जबान ही बंद रखनी है। ठीक है, करंट में परेशान है कि इनके इमोशंस को कोई नहीं समझता, ये रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये पर्सन अपना मुंह छुपा कर रोते हैं देर रात को। ठीक है, इनको डरावने सपने आते हैं, जिन सपनों में भी आपके पर्सन अपने आप को रोते हुए ही देखते हैं और आप भी रो रहे हो। मतलब कि इमोशनल लेवल पे आप दोनों इतने अटैच्ड हो ना कि दोनों को ही लगता है कि आपको भी पता है कि ये पर्सन आपके बिना खुश नहीं है और इनको भी पता है कि आप इनके बिना खुश नहीं हो, और जो दूर होते जा रहे हो यहाँ पे दूरियां तो कभी खत्म होगी नहीं। शायद अभी हमेशा के लिए नो कांटेक्ट बन चुका है, शायद ही कभी कुछ नहीं कर पाएंगे आपके लिए। ये डर आपके पर्सन को बहुत ज्यादा सता रहा है और इनको बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। ठीक है, जल रहे आपके पर्सन, तड़प रहे हैं आपसे मिलने के लिए, लेकिन स्टेप नहीं बढ़ा पाते। और इनके एनर्जीज में है फायर एनर्जीज, मतलब कि अभी भी इस वक्त भी इनका दिल करेगा आपसे बात करने का, लेकिन फिर से जैसे कि पीछे से खिंचाव महसूस करेंगे कि कोई इनको फोर्सफुली पीछे खींच रहा है, कोई है जो इनको विजन्स आते हैं एक्चुअली। ठीक है, जब भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनके या तो मम्मी का फेस इनके आंखों के सामने आ जाता है या तो इनके बच्चे का, और फिर ये रोक लेते हैं अपने आप को कि नहीं, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता। इस पर्सन ने आपके लिए जो सेल्फिशनेस दिखाई है, ये इस पर्सन को मतलब समझ में नहीं आती। इनको सिर्फ अपने घर वालों का ऐसा लगता है कि अगर आपको अपनाएंगे तो इनके घर वालों के साथ बुरा होगा। ठीक है, तो ये अपने आप के साथ बुरा कर रहे हैं, आपको अपने आप से दूर रखकर, आपकी कुर्बानी लिटरली देकर, आप दोनों के प्यार की कुर्बानी देकर, और ये अपने घर वालों के साथ जस्टिस करने के चक्कर में अपने आप के साथ भी बुरा कर रहे हैं, आपके साथ भी बुरा कर रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव थॉट्स आपके पर्सन की इसी वजह से बढ़ते हैं अपनी जिंदगी को लेकर। लाइक इनको जिंदगी जीने का दिल ही नहीं करता। अगर ये जिंदगी जिएंगे तो आप ही के साथ जिएंगे, मतलब अगर आप इनकी लाइफ में नहीं हो तो इनकी जिंदगी बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, ये भी आपके पर्सन को पता है। ठीक है, तो आपके बिना जीने से बेटर है कि जल्दी मर जाए। तो ये चाहते हैं कि आप दोनों का जल्दी से जल्दी रियूनियन हो जाना चाहिए, लेकिन परिवार वालों की मर्जी से। थर्ड पार्टी जो कि रोमांटिक भी हो तो आपके पर्सन को, इन्होंने आपको पहले से ही बता कर रखा था कि थर्ड पार्टी से इनके कभी भी थॉट्स मैच ही नहीं हुए और छोटी छोटी बातों पे इन लोगों में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है। ठीक है, ये डिवोर्स के बारे में भी सोच रहे, हो सकता है कि इनका केस भी चल रहा है, जो कि अभी तक इसका मतलब फाइनल फैसला हुआ नहीं है। तो ये भी एक रीजन है कि आपके पर्सन अभी भी आपको कुछ क्लैरिटी दे नहीं पाते और दुनिया के सामने आपको अपना नहीं पाते, और ये आपकी शिकायतें भी दूर नहीं कर सकते। ठीक है, इस वक्त ये चाहते हैं कि जो है आप भी चुप बैठे हो, ये भी चुप बैठे, तो यही सही। अगर कुछ स्टेप्स नहीं आ रहे हैं दोनों के, दोनों को आपको लग रहा है कि ये ईगो में है और पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, ठीक है, नहीं आता है तो कोई बात नहीं है। और इनके एनर्जीज में भी यही है कि अगर आपका भी ईगो इतना बढ़ चुका है और अगर आपको इस पर्सन का प्यार दिखाई नहीं देगा तो ठीक है, आप भी अपनी जिंदगी में बिजी रहो, ये भी आपको रोकने टोकने के लिए नहीं आएंगे। ठीक है, कल रात की एनर्जीज में भी आपके पर्सन ने ओवर थिंकिंग की वजह से मतलब कुछ नेगेटिव ड्रीम देखा है जहाँ पे आप दोनों ही रो रहे हो, मतलब ठीक है, और वो ओवर थिंकिंग की वजह से इनका जब मॉर्निंग में आँख खुला तो उसी एनर्जीज के साथ, मतलब इनकी दिन की शुरुआत ही नेगेटिव एनर्जीज से हुई है, जैसे कि आज पूरा दिन इनका खराब जाने वाला है इस एनर्जीज से। ठीक है, तो ये डरते हैं एक्चुअली, लगता है कि यार एकदम से बॉडी में कुछ ताकत नहीं है और सिर्फ चुपचाप बैठने का दिल कर रहा है। ठीक है, मतलब अपने आप को कितना भी मोटिवेट करे, कितना भी अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करें, अगर आप इस पर्सन से अच्छे से बात नहीं करोगे और या तो आपको लेकर इस पर्सन को जो डर लगता है, अगर वो डर सच में इस पर्सन का साथ नहीं छोड़ेगा, दिन भर अगर वही थॉट्स में जिएंगे ना, आपके पर्सन कुछ भी अपने लाइफ में अच्छा नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज का तो है 100% इस पर्सन का पूरा दिन खराब जाने वाला है, जो कि इनको भी पता है। ठीक है,
तो अगर आपने कल या परसों इस पर्सन को कुछ ऐसा मैसेज भी करा था जहाँ पे आपने इस पर्सन को कुछ नेगेटिव बोला है और इन्होंने भी आपको हर्ट करा है, तो वो बातें आपके पर्सन के माइंड में इस वक्त ज्यादा चल रही है। ठीक है, तो इनका भी दिल टूटता है, आपको आपको गलत सलत बातें बोलकर, आपको रुलाकर। इस पर्सन को खुद को भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन इनकी मजबूरी है कि आपको हर्ट करें। चाहे आपको जितना नफरत करना है इस पर्सन से कर सकते हो, लेकिन ये पर्सन जैसे है करंट सिचुएशन में, अगर आपको वैसे उनका साथ देना है तो ये रिश्ता आगे बढ़ सकता है इनके हिसाब से। ठीक है, और आप तो रेडी हो नहीं इस रिश्ते में करंट पे इनको सपोर्ट करने के लिए, तो फिर थर्ड पार्टी अगर आप करते रहते हो तो फिर आपके पर्सन ज्यादा तो फोकस इनका थर्ड पार्टी की तरफ ही है कि थर्ड पार्टी से करंट एनर्जीज में आपके पर्सन को कुछ भी नेगेटिव एनर्जीज मिलनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी वैसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है जैसे कि आप हो। आपको जैसे फिक्र होती है कि मेरे पर्सन को कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, इसकी हेल्थ सही होनी चाहिए, भले आपके पास अभी है नहीं है लेकिन ये अपनी जिंदगी में खुश रहे। जो दुआएं आप इस पर्सन को दे सकते हो, चाहे इस पर्सन ने आपको जितनी भी तकलीफ दी है, वो थर्ड पार्टी के पास नहीं है एनर्जीज। वो थर्ड पार्टी तो आपका, इनको तो जस्ट एक फॉल्ट चाहिए आपके पर्सन का, और उनको गलत सलत बातें बोलने का, सुनाने का, इनकी इज्जत निकालने का, इनका नाम खराब करने का। तो इसलिए आपके पर्सन को डर लगता है। इनको अपनी प्रेस्टीज, अपनी इमेज, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा प्यारी है। भले ये पर्सन अंदर से टूटे हुए हो इमोशनली और बहुत ज्यादा रोज रोते हो, ये किसी को भी अपने आंसू नहीं दिखाएंगे। ठीक है, लेकिन ये डरते हैं। मतलब अगर ये थर्ड पार्टी के पास रुके हुए भी है तो एक डर की वजह से ही रुके हैं कि ये थर्ड पार्टी इनको आसानी से मतलब आसानी से अपनी जिंदगी में जाने नहीं देगी। ये इनको अगर डाउट है थर्ड पार्टी को आपके बारे में कि मेरे पर्सन की लाइफ में कोई है जिसे लाइक करता है, जिसे वो प्यार करता है, तो और ये ज्यादा 100% एफर्ट्स लगा रही है इनको आपसे दूर रखने के लिए कि चाहे जो हो जाए ये कभी खुश नहीं रह सकते, ना आपके साथ ना इनके साथ। नहीं खुश रहना है तो नहीं सही, शायद इनकी जिंदगी ऐसी रहेगी। तो ये एनर्जीज लिटरली थर्ड पार्टी के जरिए आपके पर्सन को फील कराई जा रही है। ठीक है, तो जो है चाहे थर्ड पार्टी रोमांटिक है या तो आपके पर्सन के घर वाले हैं, ये लोग आपके इस रिश्ते में करंट में तो कंप्लीट नेगेटिव एनर्जी ज्यादा बढ़ा चुके हैं और आपके पर्सन को और ज्यादा आपसे दूर करा चुके हैं। ठीक है, ये आपको ये समझा ही नहीं सकते किसी भी लैंग्वेज में, क्योंकि आपको नहीं समझ में आता। आपको जस्ट यही लगता है कि ये पर्सन सेल्फिश है और ये पर्सन ने आपसे अपनी एनर्जीज निकाल ली है, आपको नेगेटिव एनर्जीज दी है, तो इसी वजह से आप इनसे नाराज हो। ठीक है, और तब तक आप इनसे खुश नहीं होगे जब तक कि ये पर्सन आप जैसे चाहते हो वैसे आपको कंप्लीट प्यारिटी नहीं देंगे, तो फिर इससे टाइम लगेगा। ठीक है, ये पर्सन आपको कुछ अभी समझा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपके पर्सन की कल रात की एनर्जीज, अभी की एनर्जीज और अगले 24 घंटों की एनर्जीज थी। अब हम चेक कर लेते हैं अगर ये पर्सन इस वक्त आपसे कुछ बात करेंगे तो क्या बात करेंगे। गेट करिए से जो भी एनर्जीज आई है, ऐसे एनर्जीज में इस वक्त अगर इनके पर्सन इनसे कुछ भी बात करना चाहेंगे तो क्या बात करेंगे। वो आपको कह रहे हैं, यस, ये जिस थर्ड पार्टी को लेकर आपको शिकायतें हैं, आपके पर्सन भी कहाँ खुश है। ये खुद भी प्रे करते हैं कि जल्दी से जल्दी इस थर्ड पार्टी को आपके रिश्ते से निकाला जाए और ये बहुत जल्दी ये सब कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपकी तरफ गुड न्यूज लेकर आएंगे। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि पानी में मछली है, और ये पर्सन जो कि एक बचपने में आपसे दूर गए थे लेकिन अब ये बहुत ज्यादा एनर्जेटिक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आपके पास आएंगे गुड न्यूज लेकर, और गुड न्यूज वही होगी जो थर्ड पार्टी रिमूव हो चुके हैं। ये पर्सन 100% आपसे मैरिज करना चाहते हैं। आप दोनों की जो इच्छा है ना ये जरूर कंप्लीट करेंगे, लेकिन इस पर्सन को थोड़ा सा टाइम की जरूरत है। ठीक है, ये आपको लेकर कुछ भी बुरा नहीं सोचते, ये आपको कह रहे कि आपसे बहुत प्यार करते हैं और ये कभी भी आपसे दूर नहीं हो पाएंगे। भले आप इनके प्यार को लस्ट और हवस का नाम दो, आप इनको कहोगे इस पर्सन ने आपका मिसयूज करा है, इस पर्सन ने आपका पैसा यूज करा, आपके साथ फिजिकल हो लिया, जितना हो सके आपके पर्सन ने आपका यूज करके आपको छोड़ दिया, जो आप इनको ऐसे ब्लेम करते हो ना, ये बातें आपके पर्सन को बहुत ज्यादा हर्ट करती है। और ये कह रहे कि आपको जो सोचना आप सोच सकते हो, ये सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ठीक है, और आपको भी विश्वास हो जाएगा जब ये पर्सन आपके पास मैरिज का प्रपोजल लेकर आएंगे और 100% दिल से आपको अपनाएंगे दुनिया के सामने, और ये होगा। इस बात के ऊपर आपके पर्सन को भरोसा है और ये आपको कह रहे हैं कि आपको अगर भरोसा नहीं भी है, आप कुछ टाइम सब्र रखो, ये 100% खुद होकर आएंगे तो आप यकीन भी करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जीज में है गाइड करो यूनिवर्स, इस वक्त मेरे यूनिवर्स क्या चाहते हैं इस रिश्ते से। इस वक्त करंट में मेरे यूनिवर्स इस रिश्ते से चाहते क्या है।
आपका है, आपको लगता है कि ये पर्सन कुछ भी बोलता है और कुछ भी मतलब ऐसे सोचता रहता है, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इनके लिए तो थर्ड पार्टी इंपॉर्टेंट है। अब तो शादी भी हो गया, तो अब ये थर्ड पार्टी ही करेगा। वहीं पे जैसे कि मजबूरियां दिखाते रहेगा और आपको जैसे दिखाते रहेगा कि आपको अपनाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। आपको इस पर्सन को नहीं लगता कि ये पर्सन जैसा बोल रहे वैसे करेंगे। आप चाहते तो हो कि वैसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा होगा इसके ऊपर आपको भरोसा नहीं है और इस वजह से आप बहुत ज्यादा टूटे हुए हो। मतलब आपने कहीं ना कहीं मान लिया है कि इस रिश्ते में सब कुछ खत्म हो चुका है और आपको अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको अपनी वैल्यू करनी चाहिए, आपको एक एम्प्रेस की एनर्जीज में जाना चाहिए। आपको इस पर्सन की जरूरत ही नहीं महसूस होनी चाहिए। काश आपको कोई ऐसी टैबलेट दी जाए कि आप इस पर्सन को ही भूल जाओ, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लिटरली आप चाहते हो कि आप इस पर्सन को भूल जाओ, लेकिन वो आपसे हो नहीं पा रहा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी हटेगी ऐसे आपको लगता ही नहीं है। गाइड करिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई हैं ऐसे एनर्जीज में अगर इस वक्त मेरे व्यूअर्स को कुछ भी करना है इस रिश्ते को अच्छा बनाने के लिए, इन दोनों के रियूनियन के लिए, मैरिज के लिए, अगर कुछ इम्प्रूवमेंट इस रिश्ते में आने हैं, तो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? तो इस वक्त मेरे व्यूअर्स को करना क्या चाहिए इस रिश्ते के इम्प्रूवमेंट के लिए? आपको कहाँ जा रहा है? आप हर जन्म में एक दूसरे से मिले हो, आपका सोलमेट कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है और आपको इस पर्सन का कम्युनिकेशन भी जरूर रिसीव होगा। लेकिन अगर आप अपने पर्सन को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर, थर्ड पार्टीज को लेकर किसी से बातें करते हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि आपको ये बातें करना कम करना है या तो बंद करना है, ठीक है, क्योंकि ये लोग जो आपको बताते हैं उससे आपका माइंडसेट और ज्यादा नेगेटिव होता जाता है और आप और ज्यादा इस पर्सन को लेकर नफरत ही अपने दिल में भर रहे हो, ठीक है। तो आपका हर जन्म का रिश्ता है, पास्ट लाइफ रिलेशनशिप है, आप दोनों का 100% रियूनियन भी है और आप इस बात के ऊपर जो भरोसा नहीं कर पा रहे हो ना, इसका रीजन है कि ये थर्ड पार्टीज जिनसे भी आप अपने लव लाइफ को डिस्कस करते हो, तो आपको गाइडेंस है कि इन लोगों से अपनी लव लाइफ को डिस्कस करना बंद कर दीजिए, ठीक है। तो यस, यही है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।